Hello everyone, welcome to the dedicated classes and we are dedicated for you. इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा. उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 3.6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल 8 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी तरीके की कोई परेशानी इन 8 पार्ट्स में आने वाली है नहीं. ठीक है, लाइक कर दिया करो वीडियो को भाई, थोड़ा सब्सक्राइब भी करो, बढ़ नहीं रहे सब्सक्राइबर्स मेरे. चलिए सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2. 1/3x 1/2y इज इक्वल टू. क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व बाय रिड्यूसिंग दिस. तो रिड्यूस करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया 1/1 मल्टीप्लाई करके आप उस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने क्या समझाया था आपको, 1/2 मल्टीप्लाई 1/x, नीचे है x डिनोमिनेटर में, 1/3 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 2. और इसको बार बार नहीं करेंगे, ये आपके समझ में एक बार आ जाए, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो. 1/x दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, 1/y दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो लेते हैं, लेट करते हैं. लेट 1/x इज इक्वल टू s, 1/y इज इक्वल टू t. आप अपने फेवरेट वेरिएबल्स ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1/2 1/x के प्लेस पे s, 1/3 1/y के प्लेस पे t इज इक्वल टू 2. ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6. 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3s, 3 को 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई. अरे भाई ये तो एलसीएम है, कोई प्रॉब्लम है नहीं. 6 डिवीजन उधर मल्टीप्लाई में, 3s प्लस 2t इज इक्वल टू 12. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एक्चुअली इसको फर्स्ट लेट करो और इसको सेकंड लेट करो. ठीक है, सिमिलर प्रोसेस दूसरी वाली इक्वेशन में देखो ध्यान से. अगेन 1/3 1/x के प्लेस पे s, 1/2 1/y के प्लेस पे t इज इक्वल टू 13/6. यहां ऊपर एक लाइन लिख देना, दैट गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, क्योंकि जरूरी है जो हम कर रहे हैं उसे लिखना है ना. तो देखिए बेटा, दोबारा 3 और 2 डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम कितना आएगा 6. 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, और ये वेरिएबल ऊपर ही है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिक्कत होगी. 6 इधर डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाके, है ना. क्या बचा 2s. अब तो आपको कैलकुलेशन की बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी. इक्वेशन नंबर थर्ड. सेकंड और थर्ड को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका फेवरेट मेथड है. ठीक है, 3s 2t इज इक्वल टू 12 एंड 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 13 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूं. ठीक है बेटा जी, देखिए सेकंड है थर्ड है, आपको कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, किसी के भी कर लीजिए, एस के या टी के. मैं टी के करता हूं, तो टी के लिए सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई और थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई. लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 3 एंड थर्ड बाई 2. करो बेटा जी. 3 9s 60 36, ध्यान से. 2 4s 60 26. बाई सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, 9 - 4 5, 36 - 26 10/5. क्या आ गई s की वैल्यू 2. इस s की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, सेकंड में थर्ड में t की वैल्यू निकालिए. हाँ, यहां से निकाल लेते हैं. फ्रॉम सेकंड देखो 3s प्लस 2t इज इक्वल टू 12. क्या करना है, s के प्लेस पे 2 पुट कर दो. 3 2 जा 6. अरे इनको आप डायरेक्ट तो कर सकते हैं भाई. t की वैल्यू कितनी आ गई, तो अब बड़े हो गए हैं अब आप. ठीक है, एस टी की वैल्यूज आ गई है, मुझे चाहिए x और y. तो कहां से मिलेगा, जहां आपने लेट किया था, फ्रॉम फर्स्ट. आंसर हमेशा उसी वेरिएबल के फॉर्म में होगा
जिस वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन है। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है बेटा, इंट्रोडक्शन देखिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एस के प्लेस पे 2 रखिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, x इज इक्वल टू 1/2। दूसरी तरफ 1/y इज इक्वल टू टी, टी के प्लेस पे कितना 3 रखिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, y इज इक्वल टू 1/3। देन क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखो, x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पुट करके देखते हैं। 1/2 करोगे 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा। 1/3 करोगे 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया? इंट्रो पार्ट देख लेना बेटा, अगर आपने नहीं देखा हो तो। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल फिंगर्स पे होगी। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है 2/√x, 3/√y, 4/√x, 9/√5। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, x की जगह √x है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या करें, 2 × 1/√x, जैसे मैं हर बार करके दिखा रहा हूं आपको। 1 है नहीं यहाँ पे, 1 ऊपर लेट कर सकते हैं भाई। 2 का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1/√x, 3 का कॉफिशिएंट क्या है 1/√y, तो वो बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1/√x को लेट करते हैं और फिर 1/√y को लेट करते हैं। तो लेट किया, बोर्ड देखिए भाई, 1/√x इज इक्वल टू x एंड 1/√y इज इक्वल टू t। ठीक है, बोर्ड देखो बस, यहां देखो 2 1/√x किसके इक्वल है, s के, प्लस 3 1/√y किसके इक्वल है, t के, इज इक्वल टू 2। यहां आ जाओ, 4 1/√x। ठीक है बेटा जी, देखिए 1/√x को क्या ले सकते हैं, s, तो यहां आ गया 4s, प्लस, सॉरी प्लस की जगह माइनस, जो इक्वेशन में हो वही साइन लगाएं। 9 और 1/√y इज इक्वल टू t, तो क्या आ गया 9t इज इक्वल टू -1। ठीक है, जो थ्योरीज हैं उनको मेंशन करिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां लिखिए, दैट देखिए लिखना बहुत जरूरी है। गिवन इक्वेशंस हैबिट में लाइए, कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इनको हमें किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। आप देख रहे होंगे कि सेकंड में इसका t का कोफिशिएंट 3 और थर्ड में t का कोफिशिएंट 9 है, तो 3 3 जा 9 होता है। सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 3 करिए बेटा। देखिए 6s 9t इज इक्वल टू 6 एंड थर्ड एज इट इज रखिए। ठीक है, कोई इशू नहीं, कर दीजिए बाई एडिशन, इससे ये खत्म। 6 + 4 10, 6 + 4 10s इज इक्वल टू 6 - 1 5। s की वैल्यू क्या हो गई, s इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10। s की वैल्यू क्या आई 1/2। ये 1/2 किसी भी वैल्यू में पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। थर्ड वाले, सेकंड वाले में कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम सेकंड 2s + 3t इज इक्वल टू 2, s के प्लेस पे 1/2 रखिए, प्लस 3t इज इक्वल टू 2, इससे ये कैंसिल, +1 को दूसरी तरफ लेके जाइए, 3t इज इक्वल टू 2 - 1, 3t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 1/3। किसकी वैल्यू आई, s की और t की। अब किसके लेके आनी है आपको, x और y की। कहां लेट करी थी, फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए क्या था इक्वेशन फर्स्ट, दैट 1/√x इज इक्वल टू s एंड 1/√x इज इक्वल टू s की वैल्यू कितनी है बेटा जी 1/2। चलिए जी, रेसिप्रोकल कर लीजिए, √x इज इक्वल टू 2, स्क्वायर बोथ साइड। आधे बच्चे सोच रहे होंगे स्क्वायर, बेटा जी स्क्वायर रूट x की वैल्यू है, वो आपको x की वैल्यू चाहिए। और अंडर रूट कैसे खत्म होता है, जब उसका स्क्वायर करते हैं। बेटर आप समझ रहे होंगे कैसे खत्म होता है, 9th में पूरा डिटेल में पढ़ा होगा ये। x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 1/√y इज इक्वल टू t एंड t की वैल्यू 1/3 है, then √y इज इक्वल टू 3 एंड स्क्वायर बोथ साइड, then y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया,
क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ दैट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखिए 4, देखिए बेटा जी 2/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 3/9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। बिल्कुल करेक्ट है। आंसर चेक करने में 2 मिनट लगते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता, गलती होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में अगर आप देखो 4/x प्लस 3y, y वेरिएबल ऊपर है तो इसको लेट करने की जरूरत नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहे थे, यहाँ वो प्रॉब्लम है नहीं y के साथ, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम, किसके साथ, x के साथ। तो इसी को लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं 1/x इज इक्वल टू s। y को लेट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दो, है ना। सो given equations can be written as, जो पिछले वीडियोस देख के आ रहा है ना मेरे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4/x, 4 इंटू 1/x को क्या लेट किया है s, प्लस 3y इज इक्वल टू 14 सेकेंड, ठीक है। इसमें आ जाइए 3 इंटू 1/x, और 1/x को क्या लेट किया है s, माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर थर्ड, किसी भी मेथड से कर लीजिए सॉल्व। सेकंड में कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, और थर्ड में कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 12 हो जाएंगे ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 4 एंड थर्ड बाई 3, करिए मल्टीप्लाई बेटा। 4 4 जा 16s, 4 3 जा 12y एंड 14 4 जा 56। 3 से मल्टीप्लाई करिए 9s, 12y and 69 by adding cancelled 25s here 125, ठीक है, and s is equal to 125/25। कितनी आ गई s की वैल्यू 5। इस वैल्यू को सेकंड या थर्ड किसी में पुट करके y की वैल्यू निकालो। 4s प्लस 3y, मैं हमेशा पॉजिटिव वाले में पुट करने की कोशिश करता हूँ। s की वैल्यू 5, 4 इंटू 5, 4 5 जो 20, उधर ले जाओ। 3y 14 माइनस 20 माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6/3। y की वैल्यू आ गई बट x की नहीं आई, तो x की निकालो कहां से, फ्रॉम फर्स्ट से। फ्रॉम फर्स्ट 1/x इज इक्वल टू s, 1/x, और s की वैल्यू कितनी आई थी भाई 5। रेसिप्रोकल करोगे x इज इक्वल टू 1/5। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है 1/5 एंड -2। वेरीफाई करके देखते हैं। 1/5 रखेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे 5 4 जा 20, 20 हो गया जी। 3 इंटू वाई की वैल्यू -2, 3 2 जा -6, 20 -6 इज इक्वल टू 14। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। सिंपल ही तो है, बिल्कुल सिंपल है। x के प्लेस पे क्या है, x - 1 है, y के प्लेस पे क्या है, y - 2 है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करने में, बिल्कुल सिमिलर सॉल्व करने वाले हैं। जस्ट ये कोएफिशिएंट मैच कर लो, x - 1 x - 1 y - 2 y - 2, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 1/x - 1 को लेट कर लिया s, 1/y - 1 को क्या लेट कर लिया t, ये लेट किया है। अभी मैथ वाले हो, मानने में तो एक्सपीरियंस है आपको, कुछ भी मान लेते हो। नाउ given equations can be written as, देखो 5 इंटू 1/x - 1 किसके इक्वल है, s की, प्लस 1/y - 2, y - 2 करना भाई यहाँ पे, 1/y - 2 किसके इक्वल है, t के इक्वल है, इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन, आइए इधर आइए। 6 1/x - 1 किसके इक्वल है, s। 3 1/y - 2 किसके इक्वल है, t के इक्वल।
1 इक्वेशन नंबर थर्ड। बस दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। स्माइल रखा करो थे इस पे पढ़ते हुए, है ना, मजा आ रहा है ना, तो पढ़ो, क्या रोते रहते हो ऑल द टाइम, है ना। आधे तो मजबूरी में देखते हैं, अरे पेपर में आने वाला है, अरे सीखना जरूरी है, एंजॉय नहीं कर रहे हो, एंजॉय करना सीखो। जब एंजॉय करोगे तब जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी खुद के साथ, खुद ही मन करेगा यार नेक्स्ट वीडियो कब आए, है ना। सो बी एक्साइटेड, अरे जान लगा दो भाई, एक ही तो जिंदगी मिली है, कुछ तो बेहतर करके जाओ, ठीक कह रहा हूं भाई। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 3, है ना, इसका क्या फायदा, पैदा हुए और मरे। आधे कहते हैं अच्छा हुआ चला गया, आधे कहते हैं वो दुख हो गया चला गया, 1 साल बाद सब भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसा करोगे लोग याद भी रखें, कुछ मेहनत कर लो, अपने लिए मेहनत कर लो। 3 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 3 हो जाएगा, क्वेश्चन पे भी ध्यान देना। 3 5 जा 15, 3t, 3 2 जा 6, आ जाओ यहाँ, 6s माइनस 3 1, ये कैंसिल, 15 प्लस 6 21s, 6 प्लस 1 7, आइए s इज इक्वल टू 7/21, कैंसिल कर दीजिए, तो ये s की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3। ये s की वैल्यू इक्वेशन सेकंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दें, थर्ड वाले में ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि ये s का 3 का मल्टीपल है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, आइए बेटा जी यहाँ देखिए, 6 इंटू s 1/3 माइनस 3t इज इक्वल टू 1, कैंसिल हो गया 2 को उधर लेके जाओ, 1 माइनस 2, भाई 3 और t के बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस मत समझ लेना, तो डिवीजन में पहुंचेगा, -1/-3 माइनस से माइनस कैंसिल, t इज इक्वल टू 1/3। इसकी वैल्यू आ गई सर, s की आ गई, t की आ गई, यही चाहिए थी, नहीं x माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, y की चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भाई फर्स्ट, आ जाओ इधर, अरे भाई इन डिब्बों को समझ जाते हो ना, समझ जाया करो। 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू s, और s की वैल्यू कितनी है 1/3, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलो आगे चलो, सेकंड 1 माइनस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू t, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1/3, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 5, और ये आपका सॉल्यूशन सेट है, चाहे तो वेरीफाई करके देख लो, 4 माइनस 1 3, 5/3, चलो जी प्लस यहाँ जाओ, 5 माइनस 2 3, 1/3, 6/3, पर डिनोमिनेटर इक्वल है, 3 2 जा 6, करेक्ट है। आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि इसके नंबर पक्के हो गए, नोटेड। फिफ्थ और सिक्स पार्ट दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है और पिछले क्वेश्चन से अलग है। क्या अलग है ये अभी बताता हूं। उसमें वेरिएबल हमने सेपरेट देखा, डिनोमिनेटर में अलग कोई वेरिएबल नहीं था। देख के आपके समझ में आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन तो है नहीं सिंपल, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म में है नहीं, तो पहले हम इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिड्यूस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक्स वाई दोनों के डिवीजन में है ना, तो हिस्सा दे देते हैं इनको अपना अपना, है ना, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 7/y, y से y कैंसिल, 2/x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। यहां जाइए अगेन, सिमिलरली लिखो यहां पे 8x/xy, 7y/xy इज इक्वल टू 15, ठीक है बेटा। x कैंसिल,
y कैंसिल, आपको पता है ऐसे काटने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट ले सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जिस तरीके के 4 पार्ट्स हमने किए हैं बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से हो गए हैं। 1/y 1/x, किसी को भी आप s किसी को भी t लेट कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहां लेट कर रहा हूं 1/y पहले है तो उसको लेट कर लेता हूं। 1/y इज इक्वल टू s एंड 1/x इज इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर लेट्स से कि ये थर्ड। इनको पुट करके इक्वेशंस बनाओ नई लीनियर इक्वेशन, इसमें पुट करो। आ जाओ 7 इंटू 1/y, 1/y को क्या लेट किया था आपने s, ठीक है, तो क्या आ गया ये s आ गया। अच्छा माइनस 2, 1/x को क्या लेट किया था आपने, 1/x को आपने लेट किया था t, तो ये आ गया t। 7x माइनस 2t इज इक्वल टू 5। कोई कंफ्यूजन नहीं। लेट्स से कि ये फोर्थ इक्वेशन है, नाम ही तो रखने हैं भाई, जितने होंगे सबके नाम रखोगे कि नहीं रखोगे। आगे आ जाओ 8/y, 1/y का क्या है s, 8s प्लस 7t इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर कोफिशिएंट इक्वल करो और काटो। भाई इसमें दिख रहा है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4th बाई 7 एंड 5th बाई 2। मल्टीप्लाई 4th बाई 7 एंड 5th बाई 2 करो बेटा जी। 49s 7 5 जा 35, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 15 2 जा 30। बाय एडिशन ये से ये कैंसिल। 49 प्लस 16 65, ये भी 65, वाह 65/65 1 बड़ा फेवरेट नंबर है ना। आगे चलते हैं, s की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखिए, प्लस वाले में रख दीजिए 5th में। फ्रॉम 5th 8 इंटू 1 70, 15, 8 को उधर ले जाकर माइनस करेंगे 7 बचेगा। 7t इज इक्वल टू 7 एंड t इज इक्वल टू 1। s की वैल्यू 1 आ गई और t की वैल्यू 1 आ गई। किसकी वैल्यू चाहिए थी आपको, x और y की। रखिए कहां से, अरे वही जहां आपने लेट किया है थर्ड, फर्स्ट मत लिख देना हर बार की तरह। फ्रॉम थर्ड 1/y इज इक्वल टू s और 1/x इज इक्वल टू t। 1/y इज इक्वल टू s के भी प्लेस पे 1 और t के प्लेस पे भी 1, और रेसिप्रोकल करेंगे तो भी आंसर कितना, x का भी 1 और y का भी 1, ठीक है। रख के देख लो। 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 1 7 माइनस 2 और नीचे 1 इंटू 1 5/1 कितना है 5। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए और नेक्स्ट वाले को खुद ट्राई करिए, ठीक है। पॉज कर लेना। चलो नेक्स्ट पार्ट है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। क्या डिफरेंस है पिछले वाले में और इस वाले में। पिछले वाले में डिफरेंस ये था कि xy इधर था डिवीजन में, तो अभी भी तो आ सकता है। कैसे, बाय डिवाइडिंग xy ऑन बोथ साइड। करिए 6x/xy 3y/xy। थ्योरी मेंशन करेंगे दैट डिवाइड बोथ साइड बाय xy। सिमिलरली 2x/xy 4y/xy और 5xy/xy। क्या इक्वेशन निकल के आएगी जी, 6x से x कैंसिल, 3y से y कैंसिल इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे आइए 2/y 4/x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड। बताएं कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल समझ में आया होगा आपके में। वही सेम पैटर्न सॉल्व करने का। लेट करिए 1/y इज इक्वल टू s, 1/x इज इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर थर्ड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए बेटा 6 1/y के प्लेस पे s 6s, 3 1/x के प्लेस पे t इज इक्वल टू 6।
कोई कंफ्यूजन? 3 कॉमन लेके कट कर लो। देखो बेटा 3 कॉमन लो, 2s प्लस 3t, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में पहुंच जाएगा, 2s प्लस टी इज इक्वल टू। ये काटने वाटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, डायरेक्ट किया करो, हमें तो आपको समझाना होता है ना, दैट्स वाई ऐसे करते हैं। यहां आ जाओ सेकंड वाले से, फ्रॉम सेकंड 2 इंटू 1 अपॉन वाई क्या है s प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स t इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 5। अब ये 4th और 5th को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो x के कोफिशिएंट इक्वल है ना। आ जाओ बेटा इधर ही आ जाओ, 2s प्लस टी इज इक्वल टू 2, 2s प्लस 4t इज इक्वल टू 5। माइनस 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 मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी नहीं, खुद ही कह रहा था मुझे ऐसे काट लो, है ना। मैथ के क्वेश्चन खुद ही बोलते हैं मुझे मारो ऐसे, इस तरीके से मारो, है ना। तो ध्यान रखा करो, उसकी बातें सुननी है बस, और कुछ नहीं करना। t इज इक्वल टू 1, किसकी वैल्यू हुई? t की वैल्यू। इस t की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। 4th में कर लेते हैं, फ्रॉम 4th 2s प्लस t इज इक्वल टू 2, t के प्लेस पे 1 रखो, 2s इज इक्वल टू 1 प्लस 1 उधर जाके माइनस हो गया, ns इज इक्वल टू 1/2। तो ये s की आगे वैल्यू और t की आगे वैल्यू x y की आप निकालना जानते हैं, कैसे निकालेंगे? इस तरीके से, फ्रॉम कौन सा नंबर है भैया? 3rd, देखो 1 अपॉन y इज इक्वल टू s, है ना। s की वैल्यू कितनी है? 1/2। रेसिप्रोकल कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, 1 रख दिया, x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो x इक्वल 1 और y इक्वल 2 यहाँ पे सेटिस्फाई करा के देख लो। देखो 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12, 6 इंटू 2 इंटू 1 कितना है? 12, बिल्कुल इक्वल है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। नीचे आपको दिख रहा होगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, वेरिएबल सेम मिल रहा है, उसी को लेट करेंगे। लेट करते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एस एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी। इक्वेशन फर्स्ट, सो गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, लिख लेना 10 1 अपॉन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल? एस, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 2t इज इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आ जाओ। यहां से चाहो तो कॉमन ले लो, इसमें से 5 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है एक्चुअली, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 5s प्लस टी इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ कॉमन लेके 2 से कैंसिल कर दिया। इक्वेशन सेकंड, आगे आ जाओ। 15 1 अपॉन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल? s के, माइनस 5 1 अपॉन एक्स माइनस वाई किसके इक्वल? t के, इज इक्वल टू -2। कॉमन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इससे सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 5, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय, अब तो पूरी प्रैक्टिस हो गई होगी आपको। 25s 5t 5 2 जा 10, 15s माइनस 5t इज इक्वल टू -2। ऐड करो बेटा, 5 प्लस 5 40s, इधर 8। चलो आगे, s इज इक्वल टू 8 अपॉन 40 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। s की आ गई है वैल्यू 1 अपॉन 5। s की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, सेकंड में ज्यादा आसान है। तो फ्रॉम सेकंड 5s प्लस t इज इक्वल टू 2, s के प्लेस पे 1 अपॉन 5, प्लस 1 उसकी तरफ ले जाकर माइनस करोगे इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी आ गई? 1। s और t आपको कहां रखनी है? जहां पे लेट करिए फर्स्ट में। फ्रॉम फर्स्ट what we have that 1 upon x plus y is equal to 1 upon 5। रेसिप्रोकल कर लो, x plus y is equal to 5। नई इक्वेशन बन के किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
लेट्स से इक्वेशन 4th, ठीक है। आइए 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, और टी की वैल्यू कितनी है 1, रेसिप्रोकल कर दो बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 5th। बस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और वैल्यू निकालो। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मैथड लिख देना बाय एलिमिनेटिंग, बाय एलिमिनेशन मैथड। 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू यहाँ पुट करो, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड y इज इक्वल टू 2। पुट करके देखो, 3 प्लस 2 5, 10/5 2 आ गया, 3 माइनस 2 1, 2/1 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक लास्ट पार्ट रह गया, उसको कराते हैं। 7th पार्ट और 8th पार्ट बाकी के पार्ट्स के कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान लगाइएगा। कॉमन वेरिएबल ढूंढिए 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई, इनको लेट करेंगे। तो लेट करते हैं 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू एस एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू टी। कोई इशू नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सो गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, पूरा फोकस आप बोर्ड पे रखिए। देखिए ये 1/3x प्लस वाई किसके इक्वल है, एस के, ये पूरा टी के, विच इज इक्वल टू 3/4। इसे यहीं छोड़ रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर ये आपने लेट किया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड, ठीक है बेटा जी। आइए इसमें 1/2 ये पूरा एस के इक्वल माइनस 1/3x माइनस वाई टी के इक्वल अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1/8। 2 एलसीएम ले लो, s माइनस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। 2 डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या आएगा यहां से s माइनस 2 इज इक्वल टू, कैंसिल कर दें, माइनस 1/4। इक्वेशन नंबर 3rd। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके आपको किसी तरीके से एस और टी की वैल्यू निकालनी है, और बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई आफत नहीं आने वाली है। देखिए s प्लस टी इज इक्वल टू 3/4 एंड s माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 1/4। ठीक है बेटा, बाय एडिंग करिए, टी कैंसिल, 2s इनको ऐड करोगे 3/4 प्लस माइनस 1/4, क्या आएगा भाई 3 माइनस 1 2/4, ठीक है। 2s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फ्रॉम सेकंड s प्लस टी इज इक्वल टू 3/4, s के प्लेस पे 1/4 रखिए बेटा, प्लस टी इज इक्वल टू 3/4, उधर लेके जाइए 3/4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 2/4, कैंसिल आउट हो गए, तो t की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट देखिए 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू s, और s कितना है 1/4, रेसिप्रोकल कर लिया, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। कौन सी इक्वेशन बनी भाई 4th। अगले देखो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, टी और टी किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल, रेसिप्रोकल कर लिया इसका भी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 5th। और इनको क्या करना है सॉल्व करना है, कर लीजिए बाय एडिंग 4th एंड 5th। देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6x, 4 प्लस 2 6, 6/6 कैंसिल आउट, कितनी आ गई x की वैल्यू 1। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, y की वैल्यू निकालिए। इस वाले में कर देते हैं प्लस वाले में। फ्रॉम 4th 3 into 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, 3 उधर ले जाकर माइनस कर दो, y इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप चेक कर लो, देखो 3 into 1
3 प्लस 1 4 1/4, ठीक है। 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1/2 1/4 प्लस 1/2 ऐड करके देखना 1/4 प्लस 1/2 4 एलसीएम, यहाँ 1 यहाँ 2 इज इक्वल टू 3/4। तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आप लोग नोट कर लो इसको अच्छी तरीके से और प्रैक्टिस कर लो जब तक मैं सेकंड पार्ट अपलोड करता हूँ, ठीक है। लाइक करो वीडियोस को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको ज़रूरत है, ठीक है। कैसी लग रही है आपको मेरी मेहनत ये भी बताएं आप सभी, ठीक है। कमेंट करें, लाइक जरूर किया करो। थैंक यू सो मच।